आज की कहानी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कार्य को करते समय कार्य से शीघ्र ही ऊब जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं और मंजिल से भटक जाते हैं, तो उनको यह कहानी ज़रूर सुनना चाहिए ताकि आप अपने सफल मंजिल तक पहुंच सकें। एक समय की बात है, एक राज्य में विक्रम नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान का आगमन हुआ और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप भेंट किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान की मूर्ति का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का फैसला लिया और मूर्ति बनवाने का कार्य राज्य के महामंत्री अंगरक्षक को सौंप दिया। महामंत्री अंगरक्षक गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार कारीगर मुरली के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 1 सप्ताह के भीतर इस पत्थर से भगवान की मूर्ति तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार मुरली खुश हो गया और महामंत्री के जाने के तुरंत बाद मूर्ति का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। कारीगर मुरली ने हथौड़े से कई वार पत्थर पर किए, परंतु पत्थर नहीं टूटा। अनगिनत बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार मुरली ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने से पहले ही उसने हाथ पीछे खींच लिया कि जब सैकड़ों बार हथौड़े मारने से पत्थर नहीं टूटा तो अब भला क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री अंगरक्षक के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इससे भगवान की मूर्ति नहीं बन सकती। महामंत्री अंगरक्षक को राजा का आदेश हर हालत में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान की मूर्ति बनाने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार धनीराम को सौंप दिया। पत्थर लेकर धनीराम ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार धनीराम भगवान की मूर्ति बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री अंगरक्षक सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार मुरली ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो वह सफल हो गया होता और 100 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार भी बनता, लेकिन उसने सफलता पाने से पहले ही अपना हाथ पीछे खींच ली और उसने आई बाजी हाथ से गंवा दिया। इसलिए कहते हैं, बार बार असफल होने पर भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता आखिरी प्रयास आपको मंजिल तक पहुंचा दे। वीडियो की दूसरी कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक है। हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें मेहनत और परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि आराम का जीवन जीते जीते हम हमारे जीवन में आने वाले मुसीबतों से लड़ना भूल जाते हैं और परिश्रम करने के डर से हम धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आप यह कहानी सुनने के बाद आप कड़ी मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा एक सफल व्यक्ति की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। पुराने समय की बात है, एक बहुत बड़ा गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक वीरान टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और जीव रहते थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में ज़्यादातर गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना और ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत करना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच एक समझदार बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। मेहनत और परिश्रम करना ही भूल जाएंगे। ऐसे में जब कभी मेहनत और मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वे सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं,
मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौतियों का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुँचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ऐसी हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया। उस जहाज़ से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर निकल पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक शिक्षापूर्ण कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।